अब हम चलेंगे आगे की ओर। तो आज अपन जो पहला टॉपिक लेंगे ना अभी, उसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण आपकी किताब के अनुसार बैठता है, एक है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति यानी सभा। संगीति का अर्थ आप ले सकते हो सभा। ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी, आप 101 भी मान सकते हो, ठीक है ना। 101 ईस्वी के लगभग ये हुई थी। इसका कराने का कारण क्या था, कहां हुई थी? देखो, बौद्ध धर्म जो 500 ईसा पूर्व में प्रचलित हुआ था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म तो अलग है। बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व में जब प्रचलित हुआ था, तो उसके बाद में यानी आते आते 500 सालों तक इसमें कई विसंगतियां, कई दुष्प्रचार, कई बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी और तीसरी होने के बाद में चौथी थी। उन 3 बौद्ध संगीतियों के बारे में मैं अलग से वीडियो आपको कल बना दूंगा। तो इसमें ये बौद्ध संगीति हुई थी, अपन सिर्फ चौथी बौद्ध संगीति लेंगे। इसका कहां पर हुआ था? ये हुई थी कश्मीर। कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। और किसने आयोजित कराई थी? कनिष्क ने कराई थी, ठीक है ना। कश्मीर के कुंडलवन विहार है, वहां आयोजित हुई थी। इस समय कुंडलवन में आयोजित किसने कराई थी? कनिष्क ने। ये कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था, ठीक है ना। अब यहां से आगे चलते हैं। इस सभा का कम से कम इसमें 500 बौद्ध भिक्षु आए थे। 500 बौद्ध भिक्षु आए थे इसके समय में। इसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। ठीक है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। 6 महीने तक चली थी ये, ध्यान देता हूं, 6 माह चली थी सभा। अब इसमें जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे, ठीक है ना, संपूर्ण बौद्ध साहित्य जो होता है ना, उसका जांच की गई, त्रिपिटकों पर टीका लिखी और उसको संकलित करके महाविभाग। तो बौद्ध ग्रंथ जितने भी आज तक बौद्ध ग्रंथ थे, इससे पहले बौद्ध ग्रंथों की जांच की गई, त्रिपिटकों पर टीका लिखी, जिसका नाम दिया गया महाविभाग, ठीक है ना। और इसी महाविभाग को बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये महाविभाग सूत्र का पहले भी आपके देखो इसमें आ चुका है कि भाई महाविभाग सूत्र किसने लिखा था? वसुमित्र था, जो इसका अध्यक्ष था, उसी ने लिखा था ये, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है ना। इसका लेखक कौन था? वसुमित्र इसका लेखक था। और इसको क्या कहा जाता है? विश्वकोश। बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो इस प्रकार से चौथी बौद्ध संगीति है। अब इसको क्या कहा गया कि जितनी भी टीकाएं थी ना, इसके ऊपर जितनी भी टीकाएं लिखी गई, टीकाएं लिखकर ताम्रपत्र को सुरक्षित रखा गया। तांबे के जो कागज आते थे, तांबे के पतले पतले चद्र बनाए जाते थे, उस पर लिखा जाता था और उनको स्तूपों में सुरक्षित रखा गया, विहारों में सुरक्षित रखा गया।
अब लास्ट में इसका जो मेन चीज आती है कि इसी समय से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है ना, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? दो। बौद्ध एक नंबर पे आता है हीनयान, 2 नंबर पे आ जाएगा महायान। हालांकि अशोक के समय ये 18 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था, 18 भाग हो चुके थे इसके। तो हीनयान और महायान। कनिष्क किसको मानता था? महायान को। हीनयान पुराने, वे लोग जो पुराने नियमों को मानते थे और जो नए नियम को मानते थे उनको कहा गया महायान। इस प्रकार से ये बुद्ध को मात्र एक व्यक्ति मानते थे, साधारण आदमी। ये बुद्ध को अवतार मानने लगे। देखो परिवर्तन आ गया। ये स्वयं का मोक्ष चाहते थे, ये संपूर्ण मानव का मोक्ष चाहते थे, संपूर्ण मानव जाति, सभी का मानव जाति का मोक्ष चाहते थे। ये मूर्ति नहीं बनाते थे और इन्होंने मूर्ति बनाई, मूर्ति पूजा की। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां मिलती है ना, वो सारी आज इन्हीं के कारण मिल रही है। इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। तो ज्यादा इसमें गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और ये लोग जो थे ना हीनयान वाले, ये पाली भाषा में ग्रंथ लिखते थे। पाली भाषा इनकी मान्यता थी और इन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे हैं, संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे हैं। ये ऐसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये महापुरुष जी मानते थे, जो इसको अवतार मानते थे ना, ये अवतार को कहा जाता था बोधिसत्व। क्या कहा जाता था? बोधिसत्व। बोधिसत्व की पूजा किया करते थे। इस प्रकार से आपका टॉपिक यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति का समाप्त हो जाता है। ये बौद्ध धर्म का कनिष्क इतना ज्यादा पोषक था कि इसको बौद्ध के लिए कनिष्क है ना आपके, ताकि आपको याद रह जाए कनिष्क, इसे बौद्ध ग्रंथों में दूसरा अशोक कहा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा इसने प्रचार कराया था। दूसरा अशोक, इसी को दूसरा अशोक कहा गया है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार कराया था। अब इसने कनिष्कपुर नगर बसाया था, तो इसने कई जगह स्तूप भी बनवाए थे, जिसमें मथुरा, तक्षशिला, पुरुषपुर और कनिष्क है। इसने स्तूप कहाँ बनाए थे? तो कुछ आप याद रख सकते हो। तक्षशिला, तक्षशिला के अंदर इसने स्तूप बनवाया था। दूसरा इसमें नाम आ जाएगा आपके मथुरा। ठीक है, ये ऐसे नाम आपको याद रखने, 2-4 अगर आप नाम याद रख लो तो बहुत बड़ा। एक देखो कनिष्कपुर, जो इसने खुद ने बसाया था, वहां पर भी इसने स्तूप की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से इसने स्तूप बनवाए थे, जिससे आने वाले समय में बौद्ध धर्म के प्रचार में मदद मिली। लेकिन बाद में उन जो स्तूप थे ना, उनको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुषाण था, इसने, कुषाण शासक कनिष्क था, इसने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार कराया था। अब ज्यादा इसमें आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलो यही पर अपन अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और पाठ आपको पूरे भेजे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं 2-1 सवाल आपसे, कुछ बच्चों ने पूछे हैं, उन सवालों के उत्तर आपको दूंगा।